नमस्कार। मुंबई के निकट माता बगलामुखी का भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। माता बगलामुखी 10 महाविद्या में से एक महाविद्या मानी जाती हैं। ये तुरंत इच्छा पूरी करने वाली, हर तरह का विवाद को नष्ट करने वाली, हर तरह के क्लेश को नष्ट करने वाली, पारिवारिक सुख को बढ़ाने वाली, सुख समृद्धि देने वाली माता मानी जाती हैं। इसलिए इस मंदिर के निर्माण में आपके सहयोग की आवश्यकता है। शुरुआत में ईंट और पत्थर के रूप में भी आप दान कर सकते हैं, या आप किसी भी रूप में सहयोग कर सकते हैं और इनकम टैक्स की आयकर धारा एटीजी के अंतर्गत छूट का लाभ ले सकते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार। दिव्य योग के प्राकृतिक उपचार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सम्मोहन के बारे में। वैसे इसके बारे में तो अलग से डिटेल में बताएंगे, लेकिन सम्मोहन में 3 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं, जिसे सम्मोहन की पहली अवस्था, सम्मोहन की दूसरी अवस्था, सम्मोहन की तीसरी अवस्था या सम्मोहन की अंतिम अवस्था कहा जाता है, या इसको कहते हैं फर्स्ट ट्रांस, सेकंड ट्रांस या थर्ड ट्रांस। ऐसे सम्मोहित होने की परिस्थिति को ट्रांस कहा जाता है कि ये व्यक्ति सम्मोहन के ट्रांस में गया, हिप्नोटिज्म के ट्रांस में गया, यानी वो सम्मोहित हुआ। ऐसा तो कहने का मतलब है ये 3 अवस्थाएं होती हैं। तो आम व्यक्ति इसे सुनता है, उसके मन में कहीं ना कहीं डर लग जाता है कि हम लोग कहते हैं कि ये व्यक्ति हिप्नोटिज्म की पहली अवस्था में गया है, ये हिप्नोटिज्म की दूसरी अवस्था में गया है, ये व्यक्ति हिप्नोटिज्म की तीसरी अवस्था में गया है, यानी पहली ट्रांस में गया है, दूसरी ट्रांस में गया है या तीसरी ट्रांस में गया है। जब इस तरह के शब्द इस्तेमाल करते हैं तो आमतौर पे कुछ लोग के मन में हल्का सा भय आ जाता है कि ये पता नहीं क्या चीज है, क्या हो जाएगा। सबसे पहले मैं बता दूं, सम्मोहन एक विज्ञान है, कोई जादू नहीं है, कोई ऐसे, ये टोटल साइंस है। अब जो 3 अवस्थाएं कही जाती हैं तो उन पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सम्मोहन में जो पहली अवस्था होती है, जब आप सम्मोहित होते हैं, जब कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है तो हिप्नोथेरेपी की जाती है, आपको सम्मोहित किया जाता है। तो जब सम्मोहित किया जाता है तो आप पहली ट्रांस में आप जाते हैं। तो पहली ट्रांस में जाने से फायदा क्या होता है? सम्मोहन की पहली अवस्था में जब आप जाते हैं तो आपको फायदा क्या होता है? सम्मोहन की पहली अवस्था में अगर आप जाते हैं तो आपको आसपास क्या हो रहा है सब आवाजें सुनाई पड़ती हैं। जो सामने हिप्नोटिस्ट है वो क्या बोल रहा है वो सब आपको समझ में आता है। खाली ये होता है कि हाथ या पैर थोड़े से भारी हो जाते हैं, लेकिन सामने वाली की आवाज पूरी तरीके से सुनाई पड़ता है। कभी आंखें भारी हो जाती हैं, कभी हाथ पैर थोड़े से जाम हो जाते हैं। ये सम्मोहन की पहली अवस्था है। इस अवस्था में जब आप जाते हैं तो 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन तक अगर एक ही सजेशन आपको दिया जाए, एक ही भावना दी जाए, तो आपकी समस्या का समाधान किया जा सकता है। यानी कोई टेंशन है, तनाव है, हीन भावना है, निराशा है, डिप्रेशन है, इस तरह की जो अड़चनें होती हैं, इन मानसिक अड़चन जिसको हम कहते हैं, तो ये पहली अवस्था में दूर किया जाता है। बच्चे लोगों की पढ़ाई की समस्या है, पढ़ के भूल जाना, मेमोरी प्रॉब्लम, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम, एकाग्रता की समस्या, तो ये जो चीजें होती हैं तो इनका समाधान होता है सम्मोहन की पहली स्टेज में ही समाधान हो जाता है। उनको जरूरी नहीं कि उनको सेकंड स्टेज में ले जाएं, पहली स्टेज में ही एक 15-20 मिनट का सेशन होता है और 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन ऐसा किया जाए किसी बच्चे के ऊपर या किसी दूसरे के ऊपर, तो आपको ऐसा लगेगा कि उनको फायदा मिल रहा है। अब होता है हिप्नोटिज्म की सेकंड ट्रांस। अगर सेकंड ट्रांस में आप जाते हो तो क्या किया जा सकता है और कैसा महसूस होता है? हिप्नोटिज्म की दूसरी अवस्था में अगर आप जाते हो तो कैसा महसूस होता है? तो आपको सामने वाले की आवाजें कभी कभी सुनाई पड़ेगी, कभी कभी नहीं सुनाई पड़ेगी। आपको लगेगा जैसे बहुत दूर से बोल रहा है, इस तरीके से, और पूरी तरीके से एहसास रहता है कि आप कौन है, क्या है, किस लिए बैठे हैं यहाँ पर, इस चीज का एहसास होता है। लेकिन ये होता है कि कभी सामने वाले की आवाज सुनाई पड़ेगी, कभी नहीं सुनाई पड़ेगी, बस इतना। और बहुत अच्छा लगेगा आपको उस समय। आंखें आपकी बंद रहेंगी, हल्का सा नींद जैसा लगा रहेगा, आप नींद में भी नहीं रहेंगे लेकिन हल्की नींद वाली अवस्था में रहेंगे। इस तरीके से ये स्टेज में जब आप जाते हैं तो जितने भी प्रॉब्लम होते हैं सब ठीक किए जा सकते हैं। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, मैं मानसिक उपचार की बात कर रहा हूँ। डर, टेंशन, बीड़ी, सिगरेट, पान, तंबाकू, गुटखा, शराब, नींद में चलना, बोलना, बिस्तर में पेशाब करना, बच्चों लोग के मेमोरी प्रॉब्लम, पढ़ाई की समस्या, ग्रास्पिंग पावर, कोई भी जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं वो हिप्नोटिज्म की सेकंड ट्रांस में
ठीक किए जा सकते हैं। ये एक फायदा होता है। इसके बाद तीसरा ट्रांस, जो अंतिम अवस्था कही जाती है, उसमें कोई व्यक्ति अगर चला जाए तो कैसा महसूस होता है। उसमें अगर आप चले जाते हो तो ये होता है कि कुछ भी ज्ञान नहीं रहेगा, सिर्फ सामने वाले की आवाज ही आपको सुनाई पड़ेगी। जो हिप्नोटिस्ट होता है उसी की आवाज आपको सुनाई पड़ेगी और बाकी किसी की आवाज आपको सुनाई नहीं देगी। ये खास बात है। कहते हैं ना कि एक डेड बॉडी और सामने वाला जो थर्ड स्टेज में गया है उसमें कोई अंतर नहीं होता। डेड बॉडी ठंडी हो जाती है तो सामने वाले की बॉडी ठंडी हो जाती है। डेड बॉडी के हाथ पैर अकड़ जाते हैं, सामने वाले के हाथ पैर अकड़ जाते हैं। डेड बॉडी का वजन बढ़ जाता है, सामने वाले का वजन बढ़ जाता है। फर्क यही है, एक में जान है, एक में जान नहीं है, सिर्फ इतना ही फर्क होता है। इसके अलावा आपको सिर्फ ये कहने भर की जरूरत है कि आज से आप ये नहीं ये करोगे, वो नहीं वो करोगे। विद इन सेकंड आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है। सेकंड में आपका बिहेवियर चेंज किया जा सकता है। सेकंड ट्रांस में क्या होता है कि 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन लगते हैं, बार बार आपको सेशन लेना होता है। लेकिन थर्ड स्टेज में चले गए तो एक ही बार में खाली बोला और आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। लेकिन लाखों में कुछ लोग ये अवस्था में जा पाते हैं। लाखों लोगों को हिप्नोटाइज किया जाए तो शायद 1-2 लोग ये अवस्था में जाएं, इसलिए ज्यादा लोग नहीं जा पाते हैं। अब हिप्नोटिज्म की जो ट्रांस है इसको हम योग में कन्वर्ट करते हैं, योगा से तुलना करते हैं, योग से तुलना करते हैं। तो हिप्नोटिज्म का जो फर्स्ट ट्रांस है, कहते हैं कि आप हिप्नोटिज्म की सम्मोहन की पहली अवस्था में गए। योग की भाषा में इसे कहा जाता है धारणा, एकाग्रता, कि आपका मन एकाग्र होके आप अंदर जा रहे हो। बस जिसको धारणा कहा गया है, एकाग्रता कहा गया है कि मन एकाग्र हो रहा है, जिसको कहते हैं सम्मोहन का फर्स्ट स्टेज। सम्मोहन की जो सेकंड स्टेज है उसकी चर्चा करते हैं। तो योग लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करें तो इसको कहा जाता है कि आप ध्यान में जा रहे हो, अब ध्यान में उतरना शुरू कर दिया है। अभी तक एकाग्रता है, एकाग्रता का मतलब है आसपास के वातावरण से कट जाना। ध्यान का मतलब है आसपास के वातावरण से कट कर नीचे उतरना, उसको ध्यान कहते हैं। तो सेकंड स्टेज का मतलब है अब ध्यान में उतर रहे हो आप। थर्ड स्टेज में जब आप चले जाते हैं तो योग की भाषा में कहा जाता है समाधि अवस्था। एकाग्रता, ध्यान और समाधि, ये 3 अवस्था होती है। जब ये नाम आप सुनते हो तो आपके मन के अंदर का जो भय होता है वो निकल जाता है। लेकिन जब हिप्नोटिज्म का फर्स्ट ट्रांस, सेकंड ट्रांस, थर्ड ट्रांस या हिप्नोटिज्म की पहली अवस्था, दूसरी अवस्था, तीसरी अवस्था सुनते हैं तो आमतौर पर लोग डर जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि इनमें डरने की कोई बात नहीं, टोटल विज्ञान है, मनोविज्ञान है। कोई भी व्यक्ति इसे सीख सकता है, इसे समझ सकता है। तो आशा है सम्मोहन के बारे में जो 3 अवस्थाएं होती हैं इनके बारे में आपको आ गया होगा समझ में। धीरे धीरे और भी विषय पर वीडियो आने वाली हैं। धन्यवाद।